विषय इतिहास। भारतीय कला के क्रम में आज हम मुगल काल के समय में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल या चरमोत्कर्ष काल माना जाता है, वो देखेंगे। अकबर के समय जो स्थापत्य कला प्रारंभ हुई थी, वो शाहजहां के समय में जो है वो अपने चरम पर थी। और शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स या निर्माताओं का प्रिंस जो है वो कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां को स्थापत्य कला में गहरी रुचि थी। और उसके शासनकाल में चूंकि मुगल शासन, पूरे मुगल शासन में शाहजहां के काल में ये मुगल पीरियड का अगर गोल्डन इपॉक या पीक कहा जाए, वो शाहजहां के शासनकाल में था। संपन्नता में, वैभव में, हर चीज में शाहजहां के समय में मुगल शासन जो है अपने चरमोत्कर्ष पर था। शाहजहां ने, चूंकि वो शौकीन था, उसके पास संसाधन थे, तो उसने बहुत सारी सुंदर सुंदर इमारतें जो हैं वो बनाई थी। जो फर्क अकबर और शाहजहां के व्यक्तित्व में था, वही फर्क उनकी स्थापत्य शैली में था। अकबर की बिल्डिंग्स जो है वो जनरली लाल पत्थर की बनी होती थी, शाहजहां की बिल्डिंग सफेद संगमरमर की बनी होती थी। अकबर की जो इमारतें होती थी वो ठोस होती थी और शाहजहां की इमारतें नाजुक होती थी। अकबर जो है उसकी स्थापत्य शैली में अलंकरण कम था, विशालता अधिक थी। शाहजहां की शैली में अलंकरण अधिक था, विशालता कम थी। और अकबर की बिल्डिंग्स स्थायित्व या परमानेंस प्रदान करती थी और शाहजहां की बिल्डिंग जो है वो सुंदरता जो है वो प्रदान करती थी। तो दोनों की का जो बेसिक जो पर्सनालिटी में डिफरेंस था, वो इनके स्थापत्य कला में भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अकबर के विपरीत शाहजहां ने जो है वो लगभग फारसी शैली जो है उसका पुट शाहजहां की बिल्डिंग्स में अधिक था। शाहजहां की ज्यादातर बिल्डिंग्स जो है वो सफेद संगमरमर की बनी थी और मकराना के खानों में से जो है वो संगमरमर भारी मात्रा में मिल रहा था। आगरा के किले में बहुत सारी इमारतें बनवाई गई थी, किंतु शाहजहां ने उन्हें गिरवाकर उसके स्थान पर दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल, शीश महल, मुसम्मन बुर्ज, मच्छी भवन और मोती महल की इमारतें बनवाई। दीवाने आम वो स्थान था जहां पर शासक जो है वो सामान्य लोगों से मिलता था, उनकी समस्याओं के बारे में सुनता था और जो है वो न्याय करता था। तो ये दीवाने आम की बिल्डिंग जो है वो एक बहुत खुली विशाल बिल्डिंग थी और जिसमें दोहरे खंभों के 40 जो है वो कतारें थी और ये खंभे संगमरमर के सुंदर मेहराबों से जो एक खंभे जुड़े हुए थे। तो दीवाने आम के बाद दीवाने खास जो है वो एक संगमरमर की आयताकार इमारत है, जिसके खंभों पर और मीनारों पर सुंदर खुदाई व जड़ों का काम किया हुआ है और दीवार के ऊपर उभरे हुए फूलदान हैं, पत्तियां हैं, सुसज्जित हैं। ज्यादातर जो इसके अंदर अलंकरण किया गया है, एक तो शाहजहां के समय में जो पार्टीशन किए जाते थे कमरों के और दूसरे स्थानों के, वो मार्बल के जालियों से किए जाते थे। मार्बल की स्लैब में जालियां जो है बहुत सुंदर फूल पत्तियों से जालियां बनाई जाती थी और उससे जो है वो कमरों को उसको डिवाइड किया जाता था। और इसके अंदर जो है वो जो अलंकरण किया जाता था, तो
जो है वो भी प्रयोग में लिए जाते थे। और कांच के टुकड़े जो है वो खास तौर पर किए जाते थे। तो उससे ये होता था कि जब कांच के टुकड़े या असली जो हीरे जवाहरात हैं उस पे सूरज की धूप पड़ती थी तो वो चकाचौंध करने वाला इफेक्ट जो है उससे क्रिएट होता। तो एक तरह से ये कंसेप्ट जो है वो यहीं से डेवलप हुआ, एक डिविनिटी वाला या एक सुप्रीम जो है वो इफेक्ट इसके द्वारा क्रिएट होता था। क्योंकि जब उसको देखा जाता था तो कांच और जो रियल स्टोन्स होते थे उससे जब सनलाइट रिफ्लेक्ट होती थी तो वो एक चमक और एक जो लोगों की आंखें पहुंचती थी वो इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता था। तो ये एक जो है वो पच्चीकारी और इसकी विशेषता जो है वो इस समय थी। फिर दीवाने खास जो बिल्डिंग बनाई गई वो भी आयताकार इमारत है और इसमें भी सुंदर जड़ाव और खुदाई का काम किया गया है। मोती मस्जिद जो है वो आगरे की एक बहुत सुंदर इमारत है। इसका नाम मोती मस्जिद इसलिए पड़ा क्योंकि यह मोती जैसी दिखती है। इस मस्जिद के अंदर को जो बनाया गया वो बिल्कुल सफेद सुर्ख सफेद संगमरमर से उसको बनाया गया और रात के समय या दूर से इसे देखा जाए तो ऐसे लगता है कि वहां पर कोई मोती रखा हुआ, एक विशाल मोती रखा गया। तो उससे जो है इसका नाम मोती मस्जिद रखा गया। इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि संगमरमर को कितने सुंदर तरीके से और कितनी उम्दा क्वालिटी का मार्बल जो है इसमें प्रयोग में लिया गया है, जो कि चांदनी में जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कोई इमारत नहीं, कोई विशाल जो है वो मोती वहां पर रखा गया, इसीलिए इसका नाम मोती मस्जिद रखा गया। मस्जिद के सामने एक सुंदर फव्वारा है और उस मस्जिद में के चारों तरफ एक गैलरी है और खंबेदार बरामदा है। मतलब बरामदे के पास खंबे लगाए गए और ये खंबों के ऊपर भी बहुत सुंदर जो है वो काम किया गया। और इसमें भी जो कई सारे इस मस्जिद में कई सारे कमरे बने हुए हैं जो कि संगमरमर की जालियों के द्वारा जो है इनको अलग कर दिया गया है। तो मोती मस्जिद जो है वो एक शिल्पकार का अद्वितीय जो है उसकी सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। फिर 1638 में शाहजहानाबाद नाम के एक नगर की स्थापना की गई थी और इसमें एक किला बनवाया था जो कि अभी भी लाल किले से फेमस है। जो है वो लाल किला भारत का एक प्रतीक है और बहुत फेमस है लाल किला। इसके अंदर बहुत सारी जो है वो सुंदर सुंदर संगमरमर की इमारतें बनाई गई जिसमें मोती महल, हीरा महल, रंग महल, ये विशेष जो है वो सुंदरता ये वे है। दीवाने आम और दीवाने खास तो होता ही था क्योंकि नेचुरली दीवाने आम में लोगों से मिलना और दीवाने खास में संभवतः शाहजहां अपने सलाहकारों के साथ बैठकर जो है उसमें सलाह मशवरा किया करते थे। तो उसके नौबत खाना, शाही निवास, ये सब और भी बने हुए थे। इसकी विशेषता ये थी कि चूंकि मुगलों को बगीचे खास तौर पर पसंद थे तो हर बिल्डिंग के बाहर जो है वो बगीचे, फूलों की क्यारियां लगाई जाती थी, बगीचे लगाए जाते थे और फव्वारों से जो है उसको सींचा जाता था। दीवाने खास का अलंकरण आगरा की इमारतों से बहुत ज्यादा है और रंग महल जो है वो बादशाह का शाही निवास, ऑब्वियसली शाहजहां का जो शाही निवास होगा उसको शोभामय बनाया जाएगा। तो ये रंग महल जो है वो अत्यंत ही वैभवशाली और सुंदर था और इसमें पर्दों के लिए संगमरमर की जालियों का जो है प्रयोग किया गया था और इसमें दीवारों पर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि कांच के चमकीले शीशों को उसमें जड़ा गया था जिससे कि एक बहुत तेज रोशनी का जो है वो प्रभाव दिखाई दे। फिर
शाहजहां ने एक जामा मस्जिद का भी निर्माण किया था। दिल्ली के किले के पास ही जामा मस्जिद बनाई थी, और जो बहुत ही सुंदर और शाही ढंग से बनाई गई इमारत है। लेकिन जो सबसे फेमस इमारत जिसने शाहजहां को अमर बना दिया, वो ताजमहल। ताजमहल, हम जानते हैं कि ताजमहल इज दी ओनली बिल्डिंग डेडिकेटेड टू कंजुगल फिडेलिटी। दाम्पत्य प्रेम का एकमात्र प्रतीक जो है वो ताजमहल है। और अपनी प्रिय रानी मुमताज महल की मृत्यु के बाद उसकी याद में ये शाहजहां द्वारा मकबरा बनाया गया। ये मकबरा जो है उस्ताद ईसा इसके जो है वो आर्किटेक्ट या शिल्पकार थे, और हालांकि उनको बहुत हिंदू कारीगरों ने उनका साथ दिया। और ये इसका जो नक्शा बनाया गया वो संभवतः इतिमाद-उद-दौला के नक्शे से कुछ या कहीं कहीं प्रेरित दिखाई देता है। इमारत की जो पूरी योजना है ये आयताकार है, और ये बाहर से चारदीवारी से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर 4 कोनों में चौड़े चौड़े मेहराबदार संगमरमर मेहराबदार मंडप हैं, और अहाते के भीतर एक वर्गाकार बाग है जिसके उत्तरी सिरे पर ऊंची कुर्सी पर संगमरमरी मकबरा है। और मुख्य चबूतरे के चारों कोनों पर 3 मंजिले मीनार ऊपर छतरी सहित बनाई गई है। ये शुद्ध रूप से संगमरमर से बनाई गई। तो इसमें जो है वो 4 द्वार दिए गए हैं। सबसे पहले उसके उस तरफ एक मस्जिद बनाई थी जो साधारण मस्जिद है, और वो शाहजहां ने कारीगरों के लिए बनवाई। मकबरा जो है वो एक पानी के उसके आगे ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, और मकबरे के ऊपर गुंबद है मार्बल का, और उसके चारों तरफ 4 जो है वो कोनों पर मीनारें बनी है। ये पूरा जो ताजमहल है इसको व्हाइट मार्बल से या सफेद संगमरमर से बनाया गया है। और ये संगमरमर इतना उच्च क्वालिटी का संगमरमर था कि इसमें लाइट के साथ साथ अंदर जो है वो कलर्स चेंज होते हैं। मॉर्निंग सन, इवनिंग सन या दोपहर की जो धूप है उसके अनुरूप जो है वो रंग जो है वो अंदर जो है वो अलग अलग ह्यूज के अलग अलग रंग जो है वो दिखाई देते हैं। और कई जगह मार्बल जो दीवार में लगाया गया है वो इतना महीन है कि लगभग जो है ट्रांसलूसेंट है, और उसके अंदर से धूप जो है वो अंदर आती दिखाई देती है। तो बहुत ही उच्च उम्दा क्वालिटी का मार्बल जो है वो उसमें प्रयोग में लिया गया, और सुंदर सुंदर जो है वो जालियां हैं, उसमें आयतें भी लिखी गई हैं। और मेन जो ऊपर जो बनी हुई है कॉफिन, जो मकबरा बना हुआ है, तो वास्तविक जो अकबर और शाहजहां है वो उसके ऊपर वाले उसके बजाय जो है वो नीचे उनका मकबरा है। वास्तव में जो शाहजहां और अकबर को शाहजहां और मुमताज महल को रखा गया है वो नीचे उनकी कब्रें हैं, और ऊपर वाली जो कब्र बनाई गई है वो सुंदरता के अनुसार बनाई गई है। तो ये एक जो है वो इसका जो कंसेप्चुलाइज किया गया ताजमहल को, वो एक हेवनली या जिसको हमें कहना चाहिए कि जन्नत के अंदर कैसी होगी उसकी कल्पना के अनुरूप जो है इसको बनाया गया है। और बहुत जो है वो गंगा नदी के यमुना नदी के किनारे जो है वो उसको बनाया गया। उस समय यमुना बहुत बहती होगी, तो चांदनी रात के समय में जब इसको देखा जाए तो जो है ताजमहल का वैभव जो है वो बिल्कुल अलग ही प्रतीत होता है। अत्यंत ही सुंदर और वैभवशाली जो है ये बनाया गया है। और इसका जो ताजमहल का जो पोजीशनिंग है या उसको जिस तरह से बनाया गया है, तो वहां पर
महल से माना जाता है कि महल से जो शाहजहां के रहने का जो स्थान था, उधर से उसको सीधा सामने जो है वो ताजमहल दिखाई देता था। उसमें जो है वो कहा जाता था कि शाम को अक्सर जो है वो शाहजहां बैठकर और ताजमहल को देखता था, जिससे कि उसको अपनी प्रिय रानी का की याद आती थी। और ये एक ताजमहल जो है वो ये माना जाता है कि शाहजहां और मुमताज महल के अमर प्रेम को दर्शाता है। तो ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी जो है वो माना जाता है। और इसके जो है वो इसके चारों तरफ बगीचे भी जो है वो लगाए गए हैं। अब इसको देखने से लगता है कि ये जो है शिल्पकार अपनी छैनी की बजाय जो है बारीक औजारों को काम में लिया, क्योंकि जैसे इसमें मेहराबे पत्तीदार या नोकदार बनाई गई है तो वो बहुत ही सेंसिटिव महीन काम है, जो बिल्कुल छोटे छोटे औजारों से उसको धीरे धीरे कर जो है बहुत बारीकी से जो है वो उसको वो रूप दिया गया है। और सुंदर बाग है, फव्वारे लगे हुए हैं। तो ये जो है विश्व में अपना एकमात्र ऐसा स्मारक है जो कि दाम्पत्य प्रेम को या स्त्री पुरुष के प्रेम को दर्शाता है। शाहजहां का काल जो है वो स्वर्णिम काल था, लेकिन उसके बाद मुगल स्थापत्य कला का पतन जो है वो आरंभ हो गया। औरंगजेब को कला में कोई रुचि नहीं थी और उसने जो है उसके द्वारा कोई भी कलात्मक बिल्डिंग जो है वो नहीं बनाई गई। बस उसने लाल किले में एक मोती मस्जिद, लाहौर में जामा मस्जिद और बादशाही मस्जिद जो है वो बनाई गई। लेकिन शिल्प कला की दृष्टि से ये बिल्डिंग जो है अत्यंत ही साधारण है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। और औरंगाबाद के पास जो है उसने अपनी पत्नी राबिया उल दुरानी का मकबरा बनाया, लेकिन वो भी इस दृष्टि से जो है वो बहुत अच्छा नहीं। तो हम ये मान सकते हैं कि औरंगजेब के समय में मुगल स्थापत्य कला जो है वो पतनोन्मुख हो गई और 18वीं शताब्दी के अंत तक वो लगभग मृत्यु प्राय हो गई। धन्यवाद।